हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे? तो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके हम लोगों ने पिछले भी एक क्लास कर लिया है। ठीक है। एसएससी जीडी की मैं बात करूँ तो एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी में हिंदी के लिए ये टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 सवाल जो है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से ना आए। ठीक है। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस आप किस तरह से करना है अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है। आप लोगों को कॉपी लेकर के बैठना है, रफ कॉपी। स्क्रीन पे जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा उसका सही आंसर आप लोगों को कॉपी में करना है। उसके बाद मैं जब आंसर बताऊंगा तब आप लोग क्या करेंगे, आंसर को मिलाएंगे। आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है, कितना आंसर गलत हो रहा है, वो आप लोग खुद से देखेंगे। ठीक है। और क्लास के एंड में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर जो है वो सही हुआ है। ठीक है। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हंस के समान गति से चलने वाली वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? हंस के समान गति से चलने वाली वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये इसी साल पूछा गया सवाल है। ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है बच्चे? क्या गजवाहनी होगा? गजवाहनी। क्या गजवाहनी बोला जाता है? गजवाहनी गलत। क्या हंसवाहनी बोला जाता है? हंसवाहनी बोला जाता है बच्चे। हंसवाहनी गलत। क्या हंसगामिनी बोला जाता है? हंसगामिनी तो बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत होगा। ठीक है। अच्छा, गजवाहनी किसे बोला जाता है बच्चे? गजवाहनी यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है, गजवाहनी उसे बोला जाता है हाथी की सेना के साथ आने वाली, या फिर हाथी की सेना को ही क्या बोला जाता है? गजवाहनी। ठीक है। हम लोग इसे भी बोल सकते हैं कि हाथी के समान, हाथी के सेना, हाथी के सेना के साथ आने वाली। ठीक है। साथ आने वाली, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। इस चीज़ को भी याद रखना है, ये इसका है। ठीक है। गजवाहनी हाथी की सेना के साथ आने वाली को क्या बोला जाता है? गजवाहनी। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द के चयन करें। ठीक है। ये सारे इसी साल पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है, अपने कॉपी में ही बताइएगा या कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। क्या अनुग्रह होगा बच्चे? अनुग्रह होगा गलत। क्या अनुकंपा होगा? अनुकंपा गलत। क्या अनायास होगा बच्चे? अनायास होगा बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, अनायास ही होगा। ठीक है। अनुलाप भी गलत होगा। ठीक है। तो बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन के लिए क्या होगा? अनायास। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो शब्द कानून के विरुद्ध हो। ठीक है। जो शब्द कानून के विरुद्ध हो उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या त्याज्य होगा बच्चे? क्या त्याज्य होगा? गलत। क्या अनैतिक होगा? अनैतिक हो सकता है क्या? गलत। क्या अवैध हो सकता है? अवैध तो बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, अवैध ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। हड़बड़ी में आप लोग बच्चे अपराधी मत कर दीजिएगा, हड़बड़ी मत कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि अपराधी का वाक्यांश होगा जो अपराध का दोषी हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिसने अपराध किया हो, वही क्या होगा बच्चे? अपराधी। ठीक है। तो हड़बड़ी में अपराधी मत करिएगा। इसका क्या होगा सही आंसर? अवैध। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। लंबे पेट वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या लंपट बोल सकते हैं बच्चे? लंपट गलत। क्या लंबोदर बोल सकते हैं बच्चे? लंबोदर बोल सकते हैं, गलत।
क्या लंबोदर बोल सकते हैं? लंबोदर, तो हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, लंबू भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लंबे पेट वाला इसमें बोला गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? लंबोदर। ठीक है, लगभग सारे ऑप्शन अभी जो है 1 2 3 वो सारे जो है ऑप्शन सी हो गए है ना। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आप लोग हड़बड़ी में ऑप्शन सी भी मत दीजिएगा, हो भी सकता है आंसर, देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या हो सकता है बच्चे? ऑप्शन सी जो है वो मैं पहले ही गलत कर दे रहा हूँ, क्योंकि अमर लिखा हुआ है। अमर हम लोग उसे बोलते हैं जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे क्या बोल सकते हैं बच्चे? अमर। तो जो बूढ़ा ना हो उसे क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, युवा। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए। ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऐसे बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत आंसर होगा बच्चे, युवा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैक्सिमम कम से कम 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार के पेपर में युवा आंसर टिक करके आया है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक दो बच्चे के जो पेपर देखे थे प्री आपके जा कर के आंसर की, तो आंसर की में मैंने देखा है कि हड़बड़ी में उसने जो है वो युवा मारकर आ गया है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बच्चे के देखे और लगभग बच्चे के गलत हुए होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, बिल्कुल गलत आंसर है बच्चे, ऑप्शन ए गलत आंसर है। ठीक है, आप लोगों को हड़बड़ी में गलत आंसर टिक नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है अजर, ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द पहचान करें। ठीक है, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, जिसके विषय में कोई भी ज्ञान ना हो। क्या उसे अज्ञान बोल सकते हैं बच्चे? क्या उसे अज्ञान बोल सकते हैं? गलत। क्या अज्ञानी बोल सकते हैं? अज्ञानी गलत। क्या अज्ञात बोल सकते हैं? अज्ञात बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ज्ञानी भी नहीं होगा बच्चे, ज्ञानी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मैं बच्चे लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप वीडियो को मत देखिएगा। ठीक है, आप क्लास को मत देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जिस भी दिन आप इस चैप्टर को फाउंडेशन बैच के तरह, फाउंडेशन बेस से अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए होंगे उसके बाद ही यहाँ से रिवीजन करिएगा। ये केवल एक रिवीजन बैच है। ठीक है, या रिवीजन ही चैनल है, ये पूरा चैनल ही है जो इसमें एक भी किसी भी एग्ज़ाम का फाउंडेशन बैच नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को करा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा जिससे आप लोग उसे भी याद रखेंगे, लेकिन फाउंडेशन बैच नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जो मुकदमा दायर करता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो मुकदमा दायर करता हो उसे क्या बोला जाता है? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, क्या बच्चे उसे वादी बोल सकते हैं? क्या वादी बोल सकते हैं बच्चे? वादी तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसे वादी ही बोला जाता है जो मुकदमा को दायर करता है। ठीक है, आरोपी नहीं होगा बच्चे, प्रतिवादी नहीं होगा, अधिवक्ता नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल देता हूं, अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ठीक है, क्या बच्चे हम लोग आत्मवादी बोल सकते हैं? क्या आत्मवादी बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोगों का मन में होगा कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आत्मपीड़क। आत्मपीड़क बिल्कुल गलत है ये आंसर। ठीक है, क्या आत्मवंचक होगा बच्चे? आत्मवंचक होगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, आत्मवंचक ही जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्दों को आगे बढ़कर स्वागत करना। ये तो बच्चे कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक्स लग रहा है। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का आगे बढ़कर स्वागत करना। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहचान करें,
या फिर ये भी बोल सकते बच्चे होगा। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहचान करें। ठीक है, पहचान करें। ठीक है, ऐसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा बच्चे। यहाँ पर आप लोग से क्या पूछा गया है, आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है आगे बढ़कर स्वागत करना, ये इसी का वाक्यांश जो है वो क्या होगा। ठीक है, क्या हो सकता है बच्चे इसका आंसर? क्या बच्चा अगुआ आना बोल सकता है, अगुआना बोल सकते हैं? गलत। क्या अगुआ बोल सकते हैं? क्या अगुआ हो सकता है बच्चे? क्या अगुआ हो सकता है इसका सही आंसर? गलत। क्या अग्रगामी हो सकता है? क्या अग्रगामी हो सकता है बच्चे? गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? अगवानी। अगवानी जो है बच्चे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये सारे इसी साल पूछे गए सवाल है बच्चे, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई भी आंसर अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद जो जो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए हैं उसको कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी साल पूछा गया सवाल है और आप लोगों को पता है कि एसएससी जो है वो अपने सवाल को जो रिपीट करती है बहुत बार, ये देखा गया है कि वो अपने सवाल को रिपीट करती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसकी नाक कट गई हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? जिसकी नाक कट गई हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या बच्चे बाइज्जत बोल सकते हैं? क्या बाइज्जत बोल सकते हैं बच्चे? गलत। क्या नकेल बोल सकते हैं? नकेल। क्या नकेल बोल सकते हैं बच्चे? गलत। क्या नाक कट्टा बोल सकते हैं? क्या नाक कट्टा बोल सकते हैं बच्चे? तो ये भी आंसर होगा गलत। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, नकटा। नकटा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। जिसकी नाक कट गई हो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नकटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बच्चे मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, हालांकि अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस क्लास की पीडीएफ जो है वो बच्चे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी क्लास कर रहे हो, मान लीजिए आपको इसका क्वेश्चन जो है नोट्स कॉपी में उतारना है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आज रिवीजन कर लिए तो एक ही बार डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए जाओगे, बीच में इस चैप्टर को फिर से दोबारा रिवीजन नहीं करोगे, तो दोबारा रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो दोबारा रिवीजन अगर आप करेंगे बच्चे तो क्या करेंगे, आप बार बार मेरी वीडियो को खोल करके देखेंगे? नहीं, ऐसा आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, या फिर बच्चे आप लोगों को अगर वीडियो से दोबारा रिवीजन करने का मन है तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग दोबारा रिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्विक रिवीजन चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं 10 से 15 मिनट में तुरंत रिवीजन कर लेता हूं, तो वहाँ पर आप कैसे रिवीजन करेंगे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? पीडीएफ। इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। आप लोग पीडीएफ अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिएगा, या फिर सेव करके नहीं रख सकते बच्चे तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप लोग वहाँ से दोबारा को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, दूसरा सुविधा आप लोगों के लिए क्या दिया गया है, क्या बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं तो बीच में कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कि कोई रीजनिंग का कोई क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, या जीके में कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ टॉपिक्स, या और कोई डाउट्स है, तो बच्चे आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा और जुड़ने के बाद आप लोग वहाँ पे आप लोगों के लिए एक डाउट ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, आप लोग जैसे मान लीजिए मैथ के कोई सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे या फिर 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना, तो आप लोग दोबारा क्या करिएगा, उस डाउट ग्रुप में उसको भेज दीजिएगा। अब भेजने के बाद आप लोगों को वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है अभी, हालांकि थोड़े से कम बच्चे ज्वाइन हैं। ठीक है, फिर भी जो बच्चे हैं वो एक्टिव बच्चे हैं, तुरंत आप लोगों को सॉल्व करके देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जरूर से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी 2026 के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है हम लोग के चैनल पे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्द जुड़िएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, अभी हिंदी का चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है, ज्योग्राफी का चल रहा है, मैथ का चल रहा है। ठीक है, फिर आने वाले टाइम पे बायोलॉजी का आप लोगों का चलेगा, फिर ठीक है फिजिक्स वाले, फिर साइंस वाले पोर्शन का भी प्रैक्टिस चलेगा, स्टैटिक जीके चलेगा, करंट अफेयर्स के भी क्लासेस होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का प्रस्तुत करें।
जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो, एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले को क्या बोल सकते हैं बच्चे, क्या बोल सकते हैं, क्या अन्योनाश्रित बोल सकते हैं बच्चे, क्या अन्योनाश्रित बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों आंसर जो है बच्चे वो गलत होगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, एक भी नहीं छोड़ना। एक भी अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जिससे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, क्या क्या किसका वाक्यांश पूछा गया है, जिसका समझना कठिन हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या बच्चे हम लोग उसे सुबोध बोल सकते हैं, क्या सुबोध बोल सकते हैं बच्चे, गलत। क्या सुगम बोल सकते हैं बच्चे, क्या सुगम बोल सकते हैं, गलत। क्या दुर्गम बोल सकते हैं बच्चे, दुर्गम बोल सकते हैं बच्चे, गलत। क्या दुर्बोध बोल सकते हैं, क्या दुर्बोध बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है बच्चे, जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ। ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चे, क्या हो सकता है इसका सही आंसर बताइएगा। क्या नवनिर्मित बोल सकते हैं बच्चे, नवनिर्मित बोल सकते हैं, गलत। ठीक है, नवजात बोल सकते हैं, नवजात बोल सकते हैं क्या, गलत। क्या नवगंतुक बोल सकते हैं, नवगंतुक बोल सकते हैं बच्चे, सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नवोड़ा जो है वो ऑप्शन बी, डी भी जो है वो गलत होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। वह फूल जो खिला ना हो, वह फूल जो खिला ना हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चे, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पराग हो सकता है, पराग, गलत। क्या कली बोल सकते हैं, कली बोल सकते हैं बच्चे, कली बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फूल केसर गलत होगा, फूल तो गलत ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन ही बोला गया है वह फूल जो खिला ना हो, जो फूल खिला नहीं है उसे फूल कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज के अगले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग ना हो, जिसका कोई अंग भंग ना हो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जिसका कोई अंग भंग ना हो, अंग भंग ना हो बच्चे ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई अंग, जैसे कोई अंग ना हो। ठीक है, कोई अंग ना हो या फिर कोई अंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, अपाहिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अपाहिज, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए कम क्वेश्चन रखा है बच्चे। ठीक है, 15 क्वेश्चन ही रखा हूँ। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि आप लोगों के लिए टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। आप लोगों को पता है, जो भी बच्चे नए हैं आज की क्लास में, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं कि कब कौन सी क्लास की वीडियो आती है। ठीक है, कौन सी क्लास की वीडियो आती है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास की वीडियो जो है बच्चे आप लोगों के लिए आएगी वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 3, इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, इसका तीसरा क्लास भी होगा। कब आएगा, 6 तारीख को आएगा, सुबह 10 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कम से कम 100+ क्वेश्चन जो है बच्चे वो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बच्चे आज की क्लास में कम क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है, अगला क्लास में आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग इससे पहले अगर कोई क्लास को मिस कर दिए हो, ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को विलोम शब्द की प्रैक्टिस कराया हो। ठीक है, तो अगर विलोम शब्द की आप लोग क्लास की प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर इससे पहले वाला क्लास की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट भी आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, ठीक है बच्चे, प्लेलिस्ट बना दिया गया एसएससी जीडी 2026 के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही होगी। वहाँ पर जा करके आप लोग सारे क्लास को अपने देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ये सबसे जुड़ जाइएगा। और ये सब का लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक, सारे के चैनल को आराम से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल चाहिए तो। ठीक है, बाकी आज का क्लास कैसा लगा बच्चे, आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, ठीक है, कितने आप लोगों के गलत हुए, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्ट में आए हुए थे वो भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा क्लास।
और भी अगर कोई भी भाई बहन, अगर आपके दोस्त हो या पड़ोसी में कोई हो, अगर वो भी एसएससी की तैयारी करे, और ऐसा नहीं है बच्चे कि यहाँ पर सिर्फ जीडी का ही बैच आएगा, ठीक है, जीडी का बैच आएगा ऐसा कोई ये नहीं है। आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का भी बैच आ सकता है, ठीक है, रेलवे का भी किसी किसी का बैच आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए लगभग यहाँ पर सरकारी एग्जाम के रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने भाई बहन तक भी चैनल को पहुँचाइएगा। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और धमाकेदार क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने फाउंडेशन बैच अगर आपने नहीं लिया है तो फाउंडेशन बैच ले लीजिए एसएससी जीडी के लिए। उसके बाद आप लोग बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करिएगा, बेहतरीन ढंग से आप लोग वहाँ से क्लास करने के बाद आप लोग यहाँ पर बेफिक्र होकर अब बेहतरीन ढंग से रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए ये चैनल एकदम अवेलेबल है बच्चे, एकदम टाइम पर आपको अप टू डेट देखने को मिलता है, एकदम टाइम पर, जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि 1-2 घंटा अगर आगे पीछे हो जाए बच्चे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए एकदम टाइम पर क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।